नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं TKA न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला, पत्रकारों ने सीखे पत्रकारिता के गुण। पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक, वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन, CO सदर अभितेश सिंह, क्राइम रिपोर्टर सर्वेंद्र पुंडीर ने कार्यशाला आयोजित करने पर जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा के प्रयासों की सराहना की। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर इकाई के द्वारा तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही कार्यशाला के क्रम में सदर तहसील इकाई के द्वारा गागल हेड़ी के लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक पुआराका, ब्लॉक बलियाखेड़ी समेत बिहारीगढ़, छुटमलपुर, चिलकाना, नागल, गागल हेड़ी से पहुंचे पत्रकारों ने पत्रकारिता के गुर सीखे। कार्यशाला में उपस्थित पत्रकारों व SP सिटी सहित जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने एक स्वर में जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा के इन प्रयासों की सराहना की। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि पत्रकारों को सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष की धारणा को मजबूत करते हुए अपनी लेखनी का प्रयोग करें। कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक जैन समाज सहारनपुर के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन ने पत्रकारों को पत्रकारिता के गुर सिखाते हुए कहा कि अभिमान पत्रकार की सबसे बड़ी कमी है। आज पत्रकार को अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ पत्रकार ही है। पत्रकार को सरल और सौम्य स्वभाव का होना चाहिए। उसे सतत अध्ययन करते रहना चाहिए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष आलोक ने अपने संबोधन में कहा कि सहारनपुर के DM डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह व SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा की मंशा के अनुरूप जिले की 5 तहसीलों पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पत्रकार एसोसिएशन का एक भी पत्रकार ऐसा कोई समाचार नहीं प्रसारित करेगा जिससे सामाजिक ताने बाने को कोई खतरा हो। CO सदर अभितेश सिंह ने कहा कि पत्रकार की कलम ही पत्रकार की ताकत है। खबरों में सच्चाई को प्रमुखता से लिखें। पुलिस प्रशासन आपके साथ है। दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर सर्वेंद्र पुंडीर और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रशासनिक महामंत्री नवाजिश खान ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रभावी समाचार लिखने के लिए विषय से संबंधित ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमारे संपर्क सूत्र भी बहुत मजबूत होना चाहिए। चूँकि पत्रकार एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और समाज को आईना दिखाने का काम करता है, इसलिए उसे अपनी कलम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष अनीस सिद्दीकी, अनुज प्रताप सैनी, जिला सचिव वेद प्रकाश पांडे, पंजाब केसरी दिल्ली संस्करण के जिला प्रभारी मनोज मिड्डा, नकुड़ तहसील अध्यक्ष सुशील मोगा, नागल ब्लॉक अध्यक्ष गुलफाम अली ने भी संबोधित किया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा व सफल संचालन मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप के द्वारा किया गया। कार्यशाला में जिला महामंत्री अनुज स्वामी, जिला सचिव सतीश आजाद, दीपक चंदेल, जोगिंदर कल्याण, अवनीश कुमार, राजकुमार जाटव, जिला प्रचार मंत्री धर्मेंद्र अनमोल, महानगर अध्यक्ष संजय चौधरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य ओमवीर सिंह, साक्षी जैन सैनी, मनोज महेश्वरी, बिहारीगढ़ इकाई अध्यक्ष सुनील जायसवाल, मुजफ्फराबाद ब्लॉक अध्यक्ष फुरफान मलिक, पत्रकार नौशाद, प्रदीप धीमान, दीपक यादव, जुल्फान, संजीव सैनी, शहजाद, महेंद्र अरोड़ा, अंकुर यादव, हारून नसीम, दीपक यादव, मनोज काम्बोज, पवन सिंह राणा, शाहनवाज मलिक, तनवीर अहमद, कलम सिंह, दीपक राणा, खलील अहमद, मनोज शर्मा, वासिल खान, शराफत मिर्जा, तरुण पराशर, सद्दाम मलिक, जोहेब खान, संदीप शर्मा, प्रणव लूथरा, अजीम अख्तर, जितेंद्र मेहरा, बिलाल, सुल्तान कमर, गुलशन सागर, मोहम्मद गफ्फार आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ नावेद सैनी की खास रिपोर्ट। वर्ड ये है कि हम हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे किसी पद में पहुंच जाए, लेकिन लर्निंग का कोई अंत नहीं होता। इसी तरह की सेमिनार, इस तरह की कार्यशाला होती रहनी चाहिए। हम भी पुलिस में रोज सीखते हैं, रोज DGP साहब के सर्कुलर आते हैं, रोज एक्ट में अमेंडमेंट होता है। कोई बहुत SSP बन गया है, DIG बन गया है, उसके बाद लर्निंग खत्म नहीं होती है। हमें भी रोज सीखना चाहिए। जो चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं, जो चेंजेस सोसाइटी देखना चाहती है, उसे समझना चाहिए। वही कार्यशाला का उद्देश्य था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बुलाया गया था इस पर्पज से कि मैं अपनी अपेक्षाएं रखूं पत्रकारों बंधुओं से क्या है।
बस दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक इंग्लिश मूवी में बहुत फेमस डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हिंदी अनुवाद करूंगा कि जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपकी शक्ति मैं बता दूं, आपकी शक्ति का एहसास मैं आपको करा दूं। आप लोग हनुमान है, आपको पता नहीं आपकी शक्ति क्या है। आपकी शक्ति ये है कि सुबह उठता हूं तो सबसे पहले मुझे न्यूज पढ़नी पड़ती है कि मुझे न्यूज की सफाई क्या देनी है ऊपर, और मेरे ऊपर वाले जो हैं उन्हें भी पढ़नी पड़ती है कि उन्हें ऊपर क्या देनी है। तो ऊपर ये चेंज चलती रहती है, चाहे डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो भी अपनी जो दिन की शुरुआत है, मैं तो कह रहा हूँ इवन इनफैक्ट पीएमडी को ना हो, अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से ही करता है। तो आप सोच लीजिए आप किस तरह का पब्लिक ओपिनियन ड्राइव करते हैं। मतलब आपकी कलम में क्या शक्ति है। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड बोला जाता है ना, कलम की शक्ति तलवार से भी ज्यादा है। तो ये बिल्कुल सही सटीक बैठता है इस चीज में कि आप जो लिखते हैं वो सुबह पूरी दुनिया पढ़ती है, उससे धारणाएं बनती हैं, कुछ धारणाएं टूटती हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। तो आप जिम्मेदारी का एहसास समझें कि आपको किस तरह से पत्रकारिता करनी है। मैं बल्कि आज की एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स का, ये स्कूप, जरूर देखिएगा। स्कूप है, सीरीज है जो मुंबई में पत्रकारिता होती थी अंडरवर्ल्ड के टाइम पर। उसमें किस तरह पुलिस, पत्रकार, अंडरवर्ल्ड एक पूरा ट्राइंगल था, तो किस तरह बातें चलती थी। उसमें पुलिस भी कभी फंसती थी, अंडरवर्ल्ड की भी कुछ बातें निकल के आती। बहुत अच्छी सीरीज है। उसमें एक डायलॉग बोला जाता है, उसमें बोला जाता है चुन लीजिए आपको पत्रकारिता कैसे करनी है। एक पत्रकारिता ये है कि आपने ये लिख दिया, एक्स बोल रहा है बाहर बारिश हो रही है, और वाई बोल रहा है बाहर बारिश नहीं हो रही है। एक पत्रकारिता ये है, ये आपने बता दिया। एक पत्रकारिता ये है कि आपने बाहर जाके देख लिया क्या हो रहा है, और आपने वो लिखा। भाई बाहर जाने के लिए आपको किसी ने मना तो किया नहीं, ये देखने के लिए कि बारिश हो भी रही थी नहीं हो रही थी। तो आप अपनी किस तरह की पत्रकारिता आपको करनी है, आप चुन लें कि आपको दूसरों के कथन लिखने हैं, जो आपने खुद फील किया है वहां पे जाकर आपको वो लिखना है। हो सकता है काफी बार आपके लिए कन्वीनियंट कथन लिखना हो, लेकिन थोड़ी मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ी मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। अगर आप पत्रकारिता में इतनी बड़ी आपको शक्ति दी गई है, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। कथन आप जरूर वेरीफाई, कथन भी लिखें। कहने का मतलब ये नहीं कि आप कथन ना लिखें, कथन भी लिखें, लेकिन एक लॉजिकल कंक्लूजन उस बात का निकले। एक क्वेश्चन मार्क आप पब्लिक के लिए ना छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूं, पत्रकारिता इसलिए भी होती है कि आपने दो पक्ष रखे, पक्ष, विपक्ष, निष्पक्ष, ये बोला जाता है ना। आपने दोनों पक्ष रखे, फिर आपको क्या समझ आती है, बाकी आप पब्लिक में छोड़ दें वो क्या समझना चाहती है। तो पूरे फैक्ट्स हो न्यूज में, जो भी आप न्यूज देखना चाह रहे हैं पूरे फैक्ट्स हो, और फिर आप छोड़ दें। डेमोक्रेसी है, हर कोई अपना अपना उसमें से इन्फ्रेंस तात्पर्य निकाल सकता है, उस तरह काम कर सकता है। और दूसरी चीज जो राजेश जैन जी ने बोला, राजेश ने बहुत सारी बातें बोली अपने अनुभव से। 1979 से लेकर अभी तक उन्होंने टाइमलाइन खींच दी थी, और मुझे सुनने में बड़ा मजा आया। मैं तो उनसे आग्रह भी किया है आप किताब लिखें जरूर अपने बारे में। नहीं, जो उन्होंने 15-20 मिनट में आपको बातें बता दी हैं, वो शायद मेरे ख्याल से आपको 20 साल में 25 साल में कोई अच्छा मेंटर मिलेगा वही बता पाएगा। तो अच्छे मेंटर का यही गुण होता है कि वो 20-25 साल में अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें बता दे, क्योंकि आदमी देखिए तभी समझता है जब उसको लगता है कि सामने वाले के साथ हो चुका है। वो टेक्स्ट बुक में बताता रहेगा साहब ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। जब तक थ्योरी की आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं समझेंगे, इम्प्लीकेशन नहीं समझेंगे, तब तक तो आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने जिस तरह से अपने अनुभव, पर्सनल अनुभव से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आप में जीते जाते ये एनसाइक्लोपीडिया है जर्नलिज्म के, तो वो आप इसे सीखें, जरूर सीखें। दूसरी बात, इन्होंने छोटी सी बात रखी थी लेकिन बहुत उसमें दम है। किसी भी पोस्ट में हो, कुछ भी प्रोफेशन हो, अहम जो है ना वो खराब कर देता है चीजों को। मेरे पास चलिए मैं छोटी सी बात बताता हूँ, कोई अन्यथा ना लेंगे। मेरे पास ये आती है, साहब पत्रकार बोल रहा हूँ, देखिए ट्रैफिक वाला कितनी बदतमीजी कर रहा है। आप क्या करेंगे? आपको मुझे बाइट चाहिए इस बारे में। आप बताओ, आप मेरी बाइट लेकर उसमें करोगे क्या? भाई ट्रैफिक वाले ने आपसे चालान लिया होगा, चालान नहीं लिया होगा तो आप स्वतंत्र हैं ये बोलने के साथ ट्रैफिक वाला तो होगा ही कर रहा था। मैं ये नहीं कर रहा आपने गलत बोला होगा, ये नहीं कर सकता है। भाई पुलिस का सिस्टम ऐसा बना हुआ, कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन आप भी समझे ये आपने क्यों किया, क्योंकि शायद आपकी अहम को ठेस पहुंची। तो आप समझे कि पत्रकारिता इंस्टीट्यूशन है, आप इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। किसी चीज से, किसी पर्सनल कंडक्ट से अगर मेरे इंस्टीट्यूशन को, पुलिस इंस्टीट्यूशन को ठेस पहुंचेगी तो मुझे भी नकार देगा वो अगले दिन, बोलेगा साहब हमें इससे वास्ता नहीं, इसका पर्सनल ओपिनियन था। तो कोई भी आदमी इतना बड़ा नहीं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बन जाता है।
तो आप ये समझिएगा कि जो जर्नलिज्म है बाकायदा इंस्टीट्यूशन है। देखिए, आज का एक कार्यक्रम जिला ग्रामीण पत्रकार संघ द्वारा एक कार्यशाला का एक दिवसीय कार्यशाला प्रोग्राम रखा गया। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत इस संगठन द्वारा की गई है। जनपद की 5 तहसील में कार्यशाला का आयोजन करना, पत्रकारों को उनका दायित्व बताना, दायित्व से उनको अधिकार बताना, आपके क्या कर्तव्य हैं, कैसे एक स्वस्थ पत्रकारिता कर सकते हो, पत्रकारिता में मेन क्या क्या बात रखनी चाहिए, उसके लिए कार्यशाला इन्होंने रखी। कार्यशाला में जो नए नए पत्रकार हैं उन्हें आगे कैसे बढ़ना, उनका फ्यूचर कैसे चलना, वो किस प्रकार से एक अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं, एक अच्छे संपादक बन सकते हैं, उसको लेके जिला अध्यक्ष आलोक जी ने, हमारे जागरण के क्राइम रिपोर्टर पुंडीर जी ने और हमारे ज़िले के एसपी सिटी अभिमन्यु जी ने बात तो रखी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरे द्वारा भी अपनी बात रखी गई, बताई गई, अपने लाइफ के कुछ ऐसे सन आए जहाँ पत्रकारिता एक फूलों की सेज नहीं है, सिर्फ एक कांटों भरा ताज भी है। यदि हम पत्रकारिता के नॉर्म्स के अनुसार चलेंगे तो हमारे लिए वो सर का मुकुट हो सकती है। हम नॉर्थ से भटक गए तो कांटों भरा ही ताज साबित होगा। मैं संगठन ने मुझे बुलाया, एक ऐसा संगठन जिले में जो सब पत्रकारों को एकजुट कर रहा है, पत्रकारों के हितों की लड़ाई के लिए अग्रसर है, बड़ा स्पष्ट एक ध्येय, पत्रकारों को उत्पीड़न नहीं होने देंगे। जब ही संभव है जब हम सब एक छत के नीचे हों, जब ही संभव है जब हम सबकी विचारधारा एक हो। उसके आलोक जी जो प्रयास कर रहे हैं और आपके महासचिव प्रशासन नवाजिश खान जी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ इस मुहिम को उन्होंने शुरुआत की है, ये ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा, एक पहाड़ का रूप लेगा। उस पर पूर्ण रूप से मैं आपके साथ हूँ। भविष्य में जब भी इस तरह के कार्यशाला होगी, मैं तन मन धन से समर्पित भाव से आपके साथ हूँ, रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।